जब श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई, राम जी ने सुग्रीव जी को वचन दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी को तुमको वापस लौटाऊंगा। और इसी प्रकरण में सुग्रीव जी बाली से लड़ने गए, युद्ध हुआ। उसी युद्ध में श्री राम ने पेड़ की आड़ पर छुपकर राम जी ने बाली के ऊपर बाण छोड़ दिया। तो जब बाली को बाण लगा और बाली के सामने श्री राम आए, तो बाली ने राम जी से कहा कि हे राम, मैं तो ये मानता था कि समदर्शी रघुनाथ, आपके लिए सुग्रीव भी बाली भी दोनों समान हैं, सब वानर आपके लिए समान हैं, मैं ऐसा मानता था। लेकिन आपने मेरे इस विचार को झुठला दिया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपने मुझसे बैर कर लिया और सुग्रीव को अपने साथ मिला लिया, सुग्रीव से प्रेम कर लिया। आप समदर्शी कैसे हो गए? वाल्मीकि रामायण में बाली कह रहा है कि धर्म छद्माभिसंवृतम, कि हे राम, आपने धर्म का कपट रूपी चोला ओढ़ रखा है, वास्तव में आप धार्मिक नहीं हैं। देखो ये बाली किससे कह रहा है? उन राम जी से जिनको कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम साक्षात धर्म के अवतार हैं। बाली कह रहा तुम धर्म को नहीं जानते, आपने मुझ निरपराध का वध कर दिया। तो वन में रहने वाले बानर हैं, हम कंदमूल खाने वाले हैं, और आप मनुष्य हैं, आप में हम में कोई बराबरी नहीं है, और आपसे हमारा कोई बैर भाव भी नहीं है। मैंने आपका कोई अपकार भी नहीं किया, आपके नगर में नहीं आया, मैंने कोई आपका अपकार नहीं किया, फिर भी हत्वा बाणेन काकुस्ता मान हानि पराधीनम, फिर भी आपने मुझे मारा जबकि मैं अपराधी नहीं था, फिर भी आपने मेरा वध किया। और तो और आप जानते हैं कि राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गोघाती, चोर और जो नास्तिक है, ऐसे सारे लोग ये नरकगामी हैं। मैं राजा हूं, वानरों का राजा, आपने मेरा वध किया, ये भी आपने अपराध किया है। चलो ऐसा भी कहते हैं कि राजा लोग पशुओं का शिकार करते हैं, लेकिन मैं मान लिया कि मैं पशु हूँ, मैं वानर हूँ, लेकिन वानर का मांस तो किसी काम में ही नहीं आता। वानर का मांस खाया नहीं जा सकता। भले ही आप धर्मात्मा हैं, आप मांस नहीं खाते, लेकिन तब भी वानरों का मांस तो खाने योग्य नहीं है। और वानरों की छाल, अगर कोई मृग होता, बाघ होता, सिंह होता, उसकी छाल लोग बिछाते हैं, पहनते हैं, लेकिन मेरी तो छाल भी कोई काम आने वाली नहीं है, मेरी छाल भी कोई काम आने वाली नहीं है। आपने मुझे वृथा ही क्यों मारा? ऐसा कैसे? और सुनो हे राम, यदि आप मेरे साथ युद्ध करते ना, आमने सामने का युद्ध करते, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हार जाते। और अभी आप यहां मेरे सामने खड़े नहीं होते, अभी आप यमराज के नगर में होते, यमपुरी का दर्शन कर रहे होते, आपको मैं यमलोक भेज देता। आपने छुपकर मुझे क्यों मारा? आपने मेरा वध क्यों किया? मुझे क्यों मारा? राम जी बोले, बाली तूने बात तो बहुत अच्छी अच्छी करी है, धर्म की बातों को तूने किया है, लेकिन एक बात बताऊं, तूने बड़ों के साथ बैठ करके, गुरु के पास बैठ करके, श्रेष्ठों के साथ बैठ करके तूने धर्म को सीखा नहीं है, जाना नहीं है। ये सब कोरी कोरी बातें तो बोल रहा है। यदि तू धर्म को जानता तो इस प्रकार की बातें नहीं करता। सुनो, पहली बात कि इस सारी पृथ्वी पर इस समय इक्ष्वाकु वंशियों का राज चल रहा है, सूर्यवंशियों का राज है। सूर्यवंशी राजा भरत इस समय चक्रवर्ती सम्राट है, इसलिए वो मेरे भाई हैं और हम उन्हीं की आज्ञा में चलने वाले हैं। हम धर्म को जानने वाले हैं और धर्म को मर्म से मानने वाले भी हैं।
ते वयम मार्ग विभ्रष्टम स्वधर्मे परमे स्थिता भरताज्ञा पुरस्कृत्य निग्रहीणो यथा विधि। भरत की आज्ञा को मान करके हम लोग स्वयं धर्म में स्थित हैं, और जो पाखंडी हैं, जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, उनको धर्म मार्ग में दृढ़ता पूर्वक लगाने के लिए स्थित प्रतिज्ञ है, प्रतिज्ञा कर रखी है हमने। जो अधर्मी हैं, अपराधी हैं, उनको धर्म में लाने के लिए। और सुनो, बाली जो बड़ा भाई होता है, पिता होता है, जो गुरु होता है, ये तीनों समान माने गए हैं। बड़ा भाई, पिता, गुरु, इनको पिता तुल्य माना गया है। और छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, इन तीनों को पुत्र तुल्य माना गया है। लेकिन तूने अपने छोटे भाई के साथ क्या किया, ये सब जग जाहिर है, सब जानते हैं। भ्रातुर्वर्तसि भार्यायाम त्यक्त्वा धर्मम सनातनम, तूने सनातन धर्म को त्याग दिया, धर्म को त्यागा है तूने छोटे भाई की पत्नी को छीन लिया उससे और अपने पास रख लिया। ये बड़े भाई का कर्तव्य है। अरे बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। क्या तू धर्म की मर्यादा में स्थिर था? मुझे तो धर्म का ज्ञान दे रहा है, क्या स्वयं तू धर्म में स्थित है? और हे बाली, हम क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रिय धर्म में स्थित हैं। धर्म क्या कहता है? और असीम भगिनीम वापी भार्याम वाप्यनुजस्य यः प्रचरेत नरः कामात् तस्य दंडो वधस्मृतः। धर्म कह रहा है, अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम एचारी। अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, बहन, कन्या और पुत्र की पत्नी, पुत्र वधु, ये चार कन्या के तुल्य हैं। इनको कन्या कहा गया है, पुत्री माना गया है। और तूने क्या किया? छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखा। इन चारों को जो कुदृष्टि से देखता है, इनके पास काम भाव से जाता है, तो तस्य दंडो वधः स्मृतः, ऐसे पापी का दंड है वध। तो तेरा वध करके मैंने कोई धर्म की मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया है, मैंने ठीक किया है। और दूसरी बात, सुग्रीवेण च मे सख्यम लक्ष्मणेन तथा यथा, मैंने सुग्रीव के साथ मित्रता कर ली है। अब सुग्रीव मेरे लिए ऐसे हैं जैसे लक्ष्मण है। और मैंने प्रतिज्ञा की कि तुम्हारी पत्नी को वापस लाने में मैं मदद करूंगा। सुग्रीव ने भी वचन दिया है कि आपकी पत्नी को ढूंढने में मैं मदद करूंगा। तो इसलिए भी मित्र की रक्षा करना, मित्र के वचन की रक्षा करना भी धर्म है। तो अपने मित्र की पत्नी के धर्म की रक्षा करने के लिए तुम पर बाण चलाया है। यदि तुम राजा होते और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते, तो क्या तुम ये सब करते? अन्यैरपि कृतं पापं प्रमत्तैर्वशुधाधिपे प्रायश्चित्तं च कुर्वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः। अगर यदि राजा दंड देने में प्रमाद करे, तो जो दूसरे पाप करते हैं, यानी राजा के राज्य में जो पाप होते हैं, उन पापों का फल राजा को भोगना पड़ता है। इसलिए भी हे बाली, तेरे जैसे पापियों का वध करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मैंने ठीक किया। और वैसे भी राजाओं को मृगया का दोष नहीं लगता। मृगया माने पुराने जमाने में राजा वन में जाकर के वन्य हिंसक पशुओं का वध करते थे, अन्य पशुओं का वध करते थे। इसमें राजाओं को छूट थी, क्योंकि इसके पीछे अनेक कारण हैं। राजा लोग निशाना न चूके ये भी सीखते थे, मृगया करते थे। तो इसलिए भी तुम एक पशु हो, पशु को यदि मैंने छुप करके मारा है, तो ये हमारा क्षत्रिय धर्म है। फिर तुम ऐसे पशु हो जिसके कारण किसी दूसरे का धर्म भंग हो रहा है, तो ऐसे पशु को मारने में, पशु विधि से मारने में कोई अपराध नहीं है।
दूसरी बात कहते हैं, बाली को वरदान था कि जो सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के पास चली जाएगी। हालांकि यदि बाली राम जी के सामने आता, बाली राम जी की आधी शक्ति को खींच नहीं सकता था, क्योंकि राम जी परापर परमेश्वर परमात्मा है, भगवान है। तो राम जी बाली के सामने जाकर के और उसका वध करके उसके वरदान को भंग नहीं करना चाहते, इसलिए भी राम जी ने छुप करके बाली को मारा है। तो बाली की समझ में ये बात आ गई कि राम कोई साधारण इंसान नहीं है, ये साक्षात भगवान हैं। तो बाली बोला, तत्तोहम वद कामांक्षन वार्यमाणो पितारया। हे राम, मैं समझ गया कि आप साक्षात परमात्मा हैं, इसलिए मैं आपके हाथ से मरने के लिए ही सुग्रीव से युद्ध करने के लिए आया हूं। जबकि तारा ने मुझे पहले ही कह दिया था, तारा ने मुझे समझा दिया था कि तुम्हें सुग्रीव के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुग्रीव के साथ राम हैं। ऐसा जान करके तारा ने मुझसे पहले ही कह दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया। क्यों? क्योंकि मैं आपके हाथ से मरना चाहता था। भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगा। बाली ने कहा, ठीक है प्रभु, ने हमेशा अपराध किए हैं, लेकिन अब अंतिम समय मेरा आ गया है और मेरे अंतिम समय में आप मेरे सामने हो, आपका दर्शन करते करते मैं अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूं। क्या अभी भी मैं पापी ही हूं? प्रभु, अजहू में पापी अंतकाल गति तोरी। अंतिम समय में आपके चरणों में अपना प्राण त्यागूंगा, तब भी मैं पापी हूं क्या? अब जब राम जी ने निश्चल निष्कपट वाणी को सुना तो भगवान द्रवित हो गए। भगवान निर्मल और निष्कपट वाणी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और बाली के सर पर हाथ रखते हुए बोले, हे बाली, अचल करो तनु राखो प्राणा। यदि हे बाली आप चाहते हो कि अमर रहे तो मैं तुझे अमरता का वरदान देता हूं, मांगो। बाली ने कहा, नहीं, हे प्रभु, अब मुझे जीवित नहीं रहना है, मैं नहीं रहना चाहता है। भगवान बोले, क्यों? बाली बोला, हे प्रभु, मैंने देखा है बड़े बड़े ऋषि, अमलात्मा विमलात्मा संत अनेक जन्म जन्म तक तप करते हैं, लेकिन अंतिम समय जब उनका शरीर छूट रहा होता है उस समय वे आपका नाम नहीं ले पाते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंतिम समय में उनके मुख से आपका नाम नहीं निकल पाता, जबकि वो जीवन भर यही प्रयास करते रहे कि आपका नाम निकले, आपकी गति हो, आपकी प्राप्ति हो, ये सोचते रहे हमेशा। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जीवन का उत्तम लाभ है कि अंतिम समय में भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जीवन का उत्तम लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकले। अजामिल का प्रसंग आप सब जानते ही। तो हे प्रभु, अंतिम समय में केवल आपके नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मेरे सामने तो आप साक्षात हैं। ऐसी दुर्लभ मृत्यु किसको प्राप्त होगी? मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, मेरी मृत्यु भी धन्य हो गई है। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। भगवान शंकर जिसके नाम का आश्रय लेकर के काशी में मरते हुए मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे साक्षात राम सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कई श्रुति गावही। जिसकी श्रुतियां जिसकी गुण बार बार गा रही हैं और लेकिन बाद में क्या कह रही हैं? नेति नेति। ऐसे परमात्मा अंतिम समय में मेरे सामने हो और मेरा शरीर छूट रहा हो, मेरे प्राण निर्गत हो रहे हों, तो मेरा तो जीवन धन्य है प्रभु। इतनी सब बातों को सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग।
अंत में भगवान राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति रख करके बाली ने अपने शरीर को त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? जिस प्रकार किसी हाथी के गले में पुष्पों की माला डाल दी जाए, हाथी को कोई पता नहीं चलता, कोई उसी प्रकार बाली ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धन्य है ऐसा बाली जिसने अंतिम समय में भगवान का दर्शन करते करते अपने शरीर को त्यागा। तो बाली को भगवान ने क्यों मारा? मैं तो कहता हूं बाली को भगवान ने मारा नहीं, बाली की तो भगवान ने मुक्ति कर दी। बाली को मुक्ति प्राप्त हो गई।